आज से स्टार्ट होता है क्लास 10th का चैप्टर 3 धातु अधातु, और उससे आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, पीतल एक मिश्र धातु है, मतलब पीतल जो है किस किस धातु से मिलकर बना है। तो इसका आंसर होगा तांबा और टीन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो झाग प्लवन विधि द्वारा है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो झाग प्लवन विधि द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। यहाँ ध्यान रखेंगे, कभी कभी धातु देता है, कभी अधातु देता है। तो जब बात अधातु का करें तो इसे हम ब्रोमीन कहेंगे, और इसका जो धातु होता है पारा होता है। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये सेट में एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि हमने पहले भी 30 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, उसी तरह से अब भी 30 क्वेश्चन का ही वीडियो बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, वह अधातु जो चमकीली होती है। देखिए धातु और अधातु चैप्टर आप पढ़े होंगे कि धातुओं में चमक होती है, उसे पीटने पर टन टन की आवाज़ आती है तथा वह तन्य होते हैं, लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। तो ये बोला अधातु चमकीली होती है। तो आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा धातु है जो कि चमकता है। अब है विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है। तो हम आपको बता दें कि ग्रेफाइट। देखिए ये क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट ना तो धातु है ना अधातु है, वह उपधातु है, लेकिन इसको श्रेणी क्रम से देखा जाए तो अधातु ही मानकर चला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, तो ग्रेफाइट। ऐसे भी अधातु विद्युत का कुचालक होता है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6। आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील है। तो आयनिक यौगिक जो होता है जल में घुलनशील होता है। अब है विद्युत तार। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। तो जब तार को जोड़ा जाता है तो उसको सोल्डर से, तो विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु सोल्डर। अब है चाकू से काटे जा सकने वाली धातु। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, धातु तो सोडियम। तो देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, ये सब सोडियम और मैग्नीशियम ये जो होते हैं ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और इसी पे एक सवाल बनता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो किरोसिन में डुबो करके। आइए क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम धातु को रखा जाता है तो मिट्टी के तेल यानी कि किरोसिन तेल भी इसको बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए ये पानी है, इसमें भर दिए पानी, और सोडियम के एक टुकड़ा बिल्कुल पनीर जैसे बाज़ार में बिकता है वैसा ही होता है, इसके एक टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो इस पर तैरते हुए जलने लगेगा। अब है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH। एक होता है सोडियम क्लोराइड जिसका NaCl। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है तो NaAlO2। तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये भी यही है NaCO3। ये ज़्यादातर एग्जाम में आया है।
अब है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। तो NaCl, जिसका बात की अभी, सोडियम क्लोराइड। जैसे Na सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और Cl से क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का 17 होता है। तो इसमें आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सोडियम धन होता है, इसके ऊपर जो होता है धन का मार्का होता है, और ये जो होता है क्लोरीन इस पर माइनस का। तो इस पर एक धन, और ये दोनों बताएंगे, एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि कैसे कोई भी जैसे जल बनाते H2O हो जाता है तो 2 कैसे आता है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, तो सोडियम क्लोराइड, ये याद रखेंगे। अब है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन से है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना है, चांदी है। ऑप्शन में जो भी रहेगा वही मारेंगे। वैसे हम ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव के जो 4 ऑप्शन के साथ आता है वह भी वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। अब आता है कि 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। देखिए, अगर सोना का 1 ग्राम लेते हैं तो उस तार को खींच के 2 किलोमीटर लंबा हम ले जा सकते हैं। ये 10th क्लास के धातु अधातु चैप्टर में आप पढ़ भी सकते हैं। अब है 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक की बात करता है तो लिथियम होगा, पोटेशियम होगा, सोडियम। सोडियम को अभी हम बताए हैं कि इसको किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि ये जैसे ऑक्सीजन से मिलता है तो तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। तो ये तीनों है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। अब है हीरा किसका अपरूप है। तो हीरा कार्बन का अपरूप है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई धातु कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न होती है, तो सोनोरस से। अब है ऐसी धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। देखिए, इसके पहले हम बताए थे ऐसे अधातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव्य हो, तो वह था ब्रोमीन। अब यहाँ पे आ गया धातु, तो इसका आंसर जाएगा पारा के साथ। तो ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब धातु कहेगा तो हम इसको पारा कहेंगे, और जब अधातु कहेगा तो ब्रोमीन कहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक ऐसी धातु का उदाहरण दे जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर जाता है सोडियम। यह भी क्वेश्चन हर एक साल लगभग पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, ऐसे धातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ आ गया अधातु, तो इसका जाएगा ब्रोमीन। अब है एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो ऊष्मा का सबसे कम चालक हो, तो लेड। अब है उस धातु का नाम बताएं जो विद्युत के प्रवाह को तीव्र प्रतिरोध कर सकता है, तो इसका आंसर जाएगा पारा। अब है ऐसे धातु के नाम बताएं जो अधतावर्ध्य तथा तन्य हो, तो सोना और चांदी। देखिए, एक बात याद रखेंगे, सोना को अभी हम बताए हैं कि इससे 2 किलोमीटर हम लंबा तार खींच सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, यह एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने से पिघलता हो, तो गैलियम। अब है क्वेश्चन नंबर 29, विद्युतीय परिपथ बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युतीय परिपथ बनाने में ताम्र लिखा हुआ है, इसको तांबा भी कभी कभी लिख किया जाता है। तो याद रखेंगे, ये परीक्षा के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30,
एक ऐसे धातु का नाम लिखें, देखिए यहाँ एक मिस्टेक है, ये हम बोले हैं तो ये धातु नहीं अधातु होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और अगली बार जो वीडियो बनाएंगे वह आपको पूरे सेट के साथ रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा।